वेलकम बैक बच्चों, अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम किस टॉपिक के साथ आए हैं, आपको दिख रहा होगा किस टॉपिक है मेरा। कौन सा टॉपिक है? तो लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8 का ये चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहने को ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपको समझ नहीं आया तो बहुत डिफिकल्ट। अगर आप एक्स वाई जेड वेरिएबल कोएफिशिएंट कांस्टेंट में फंस के रह गए तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बिल्कुल ये चैप्टर इजी है। क्लास को एंड तक देखिए, आपको जितना भी कंफ्यूजन होगा सब दूर होगा। उसके बाद कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करना है। देखो क्या है चैप्टर हमारा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल्स क्या है। एक एक वर्ड डिफाइन करेंगे। लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल क्या है। एक एक टर्म को देखेंगे हम। इसके आपको दिख रहा है टॉपिक में क्या है। टॉपिक में टुडे गोल्स मेरा क्या है कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स पहले हम देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स। फिर देखेंगे एक्सप्रेशन, इक्वेशन इन एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। फिर देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल क्या है। सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन, एंडिंग में देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन को। आ जाओ फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला टर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हम किसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप और कांस्टेंट्स, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किससे बनता है? कांस्टेंट से, वेरिएबल से, कोएफिशिएंट से और अरिथमेटिक ऑपरेशन से। अब मैम मुझे तो वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, अरिथमेटिक ऑपरेशन सबके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम कैसे जाने कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपको अभी हम बताएंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी आप बस इतना जानो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट इससे बना होता है। अब ये चीज, ये टर्म आ गए आपके, ये है क्या। तो इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, फिर से वापस इसी पेज पे आएंगे, तब आपको समझाएंगे कि अब आपको समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो आपको इतना याद रखना है कि इसमें कौन कौन से टर्म आए थे, भूल नहीं जाना। कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फर्स्ट आपका अभी तो आपने देखा कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है, बताना किससे बनता है। तो वेरिएबल से, कांस्टेंट से, कोएफिशिएंट से, अरिथमेटिक ऑपरेशन से। वेरिएबल क्या है? तो ए वेरिएबल इज एन अल्फाबेट which is used to represent the unknown number। इसको आपको पकड़ के रखना है, अल्फाबेट। ए वेरिएबल इज एन अल्फाबेट which is used to represent unknown number। वेरिएबल एक अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, मुझे नहीं पता होता इस इक्वेशन में क्या आएगी, दूसरे में क्या, एक अननोन नंबर है। कैसा नंबर है? अननोन नंबर। बेसिक आप जानो तो आप ये बोलो कि वेरिएबल में अल्फाबेट है, यानी जितने भी अल्फाबेट है हमारे, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट है। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस क्या है, हमारे अल्फाबेट है। तो इन अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? तो ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू और नंबर, नंबर चेंज, नेवर चेंज। क्या लिखा है? नेवर चेंज इन एक्सप्रेशन, इट इज कॉन्स्टेंटली द सेम। जब आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होता है तो आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नेवर चेंज नहीं होती है। कैसे? देखो इसको भी आप समझो कांस्टेंट। बेसिक जितनी भी आपकी काउंटिंग है, क्या है? काउंटिंग 1 2 7 9 10 11 12 एंड सो ऑन, जितने भी आपके हैं उन्हें आप बोलोगे मैम ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर आपके स्कूल में उस 7 को 7 पढ़ाया गया तो अदर स्कूल में भी 7 को हम 7 ही बोलेंगे। क्या चेंज होता है? नहीं होता। तो ऐसे ये कांस्टेंट वैल्यू है, नेवर चेंज, चेंज नहीं होती है। आपने दो सीखा, वेरिएबल, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? जितने भी आपकी अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक इन सबको बोलेंगे वेरिएबल। ये एक अननोन नंबर होता है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी होती है। कांस्टेंट क्या है?
तो कांस्टेंट नेवर चेंज वैल्यू यानी कांस्टेंटली होती है, जिसकी वैल्यू आपको दी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। अब आपकी है कोफिशिएंट, क्या है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट को समझना है, ए कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट को हम एग्जांपल से समझेंगे, बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा। आपको ये एग्जांपल दिख रहे हैं 7x दिख रहा है 7x और आपको ये 18y। कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो x की कोफिशिएंट वैल्यू 7 है। आपसे बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की कोफिशिएंट जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो x की कोफिशिएंट वैल्यू 7 होगी, क्या होगी 7। ऐसी 18y तो y की कोफिशिएंट वैल्यू क्या होगी 18। क्या आपको ये तीनों टर्म अच्छे से क्लियर हो गए, तीनों टर्म अच्छे से क्लियर हो गए, आपने वेरिएबल समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया, कोफिशिएंट समझ लिया। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही टर्म लिखे थे, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है, मेड अप और कांस्टेंट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बस अभी बता रहे हैं आपको क्या है अरिथमेटिक ऑपरेशन, इतना आपको समझ में आ गया। आपसे बोले 13x स्क्वायर, बताओ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 है, क्या है 13। आपसे बोले 19x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट 19। तीनों टर्म डिफाइन हो गए। अब उसी पेज पे चलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बोल रहे थे मैम मुझे नहीं पता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है सामने, किस किस से बना है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, कोफिशिएंट से, अरिथमेटिक ऑपरेशन से। सबसे पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन बता दूं, ये माइनस लगा है, ये प्लस लगा है, ये माइनस प्लस दोनों यही हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। आपके मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके क्या है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब ये जो x बताओ ये 5 क्या है, x का कोफिशिएंट 5 है, लिखा है कोफिशिएंट। x और y ये दोनों क्या है, तो वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल। अब ये पीछे से मैंने 8 और लगाया कि अब आप बताओ 8 की क्या वैल्यू चेंज होगी, 8 है तो ये क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। अब आप इसे बोलोगे कि मैम ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं लिख दूं यहाँ 5x माइनस y प्लस 8, तो आप बोलोगे मैम ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों वैल्यू से बनता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपका एक वर्क यही हम लगा रहे हैं जो आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे मुझे इतना पता चल सके कि आपको ये चारों टर्म समझ में आ गए, टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं। हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, 8x स्क्वायर, 9x और y। आपको इसकी कोफिशिएंट वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है कोफिशिएंट वैल्यू। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने, आप बताओगे एक्स स्क्वायर की क्या है, एक्स की क्या है और वाई की क्या है। मैं अकेली सिंगल बता दूं, जब जैसे वाई लगा है तो आपसे पूछे वाई की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, वाई के आगे कुछ भी नहीं है तो इसकी कोफिशिएंट होती है 1, क्या वैल्यू होती है 1, तो वाई की कोफिशिएंट वैल्यू है वो कितनी होगी 1। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इतना समझ लिया। अब है इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इन दोनों में देखना है इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ये एग्जांपल लिखा है 7x प्लस 4 इक्वल 4x प्लस 9। 7x प्लस 4 और 4x प्लस 9, इसमें जो इक्वल टू का साइन दिख रहा है, अभी आप इसको जानो कि ये इक्वेशन है। जिस दो वैल्यू के बीच में इक्वल टू का साइन लगा है उसमें वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, आप इजी तरीके से बोल दो कि ये एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया। अब जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारा चैप्टर यही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर क्या है, तो लीनियर क्या है, लीनियर क्या है, तो लीनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1।
अब 1 क्यों है, देखो इस लीनियर की अगर इक्वेशन की बात करें, आपको रिकॉग्नाइज करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कौन सा लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे, देखो x मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, x। क्या x की, देखो मैं आपको बता दूं, इनको हम पावर बोलते हैं, आप पढ़ चुके होंगे पहले क्लास में। ये क्या है, ये सबको पावर बोलते हैं, 8 की पावर, x की पावर 4, y की पावर 6, x की पावर 6। क्या ये हाईएस्ट, इनको हम लीनियर बोलेंगे, तो नेवर, इनको हम लीनियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे देखना है हाईएस्ट पावर 1। तो x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, अगर नहीं लगी है तो वो पावर हमारी मानी जाती है 1। कितनी मानी जाती है, 1। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। कितनी है, 1। एक और आपके लिए यही एग्जांपल लिखा, y पे पावर 5, क्या ये एक लीनियर है, तो देखो लिखा है नो, ये एक लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर में मुझे देखना है कि x की वैल्यू, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। जरूरी नहीं कि उसमें x ही लिखा हो, कोई भी वेरिएबल होगा, हमें बस ये देखना है क्या उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। नीचे देखो 7x + 4, 7x + 4, 7x + 4 बराबर 0, यानी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हो क्या एक लीनियर इक्वेशन है। यस मैम, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b बराबर 0, ax + b = 0। जो a है, यहाँ कोई हमारा कौन वो आएगा, कोएफिशिएंट नंबर आएगा, ये x है, ये वेरिएबल हो गए, और यहाँ पे भी हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यानी कि अगर हमको इसके लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax + b बराबर 0। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हम जान चुके हैं क्या है। अब इसके चलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन पर। यहाँ से आप पता चलेगा आपके माइंड में कितना गया है। सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, ये है प्लस, ये है माइनस, ध्यान से देखना, ये है प्लस, ये है माइनस। अगर यहाँ कोई नंबर प्लस का है, इसमें एक रूल चलता है ट्रांसपोर्ट का, यानी ट्रांसपोर्ट के रूल से हम करते हैं। यहाँ अगर कोई प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी रिवर्स चलता है। कैसे चलता है, रिवर्स। अभी देखो, जैसे कि इधर, इधर अगर प्लस है इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है इधर आएंगे प्लस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। जो मैंने समझाया उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लिया, 5x + 3 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, अच्छे से समझ गए क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। इक्वेशन में आपको बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5x + 3 बराबर 0, 5x + 3 = 0। इक्वेशन में, इक्वेशन एक तराजू की तरह है, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है, ऐसी एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है। अगर इस पार्ट में मुझे प्लस माइनस कुछ करना है तो वो भी मुझे इसी पार्ट में, यानी दोनों तरफ ये इधर करोगे कुछ, इधर भी, दोनों तरफ आपको वर्क करना है। अगर +3 इधर तो +3 इधर भी, दोनों तरफ आपको वर्क करना है। तो यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ आप देखो, यहाँ x एक अननोन वैल्यू है, अननोन नंबर है, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। 5x + 3, अब इस एक पार्ट हो गया, इसमें हम -3 कर रहे हैं, यानी इस 3 को खत्म करना है मुझे, -3 कर रहे हैं। अब दोनों तरफ करना है वर्क, इधर भी, तो इधर भी 0 लिखा है, यहाँ भी हम -3 करेंगे। कितना करेंगे, -3। कितना करेंगे, -3। ये देखो 5x ही बच गया, क्योंकि +3 ये दोनों कट हो गए, वैसे भी ये क्या बचता, 0 बचता, और इधर क्या बचा, -3। कितना बचा, -3। इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ मैंने अभी क्या बात करी, यहाँ प्लस है इधर जाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है इधर आएंगे प्लस। इतना क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो रही है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में अगर यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये दो चीजें लिखी है, यहाँ इक्वल लगाए बीच में।
यहाँ डिवाइड है, इधर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 7x इक्वल 3, 7x इक्वल टू 3। ये 7 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में। अब इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x इक्वल टू, अब ये 7 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो 3 तो 3 रहेगा, ये अभी मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, 7 में। तो x की वैल्यू जो फाइंड करी वो कितनी होगी, x इक्वल टू 3/7। इतना क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल है, ये 5x माइनस 9 इक्वल टू -3x प्लस 9। अभी मैंने आपको क्या बताया, इधर माइनस है, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर प्लस है तो इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 9 इक्वल टू -3x प्लस 19, यही है। 5x है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की करनी है। तो जो ये माइनस की 3x है, अभी देखो इक्वेशन में बताया तराजू की तरह, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अब ये यहाँ माइनस का है, इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इक्वल टू लगा, इक्वल टू लगा। अब ये 19 तो अपनी जगह है, इसको वहीं रखो, 19 अपनी जगह है। ये -9, अब देखो ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 9 है, 9 है, इधर आया तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। इतना समझ में आ गया। आपने लाइक अनलाइक अनलाइक दोनों चीजें आपने पढ़ी होंगी। 6-7 में आपने अलजेब्रिक में पढ़ा होगा कि लाइक को ऐड करेगा, अनलाइक अनलाइक को। डिफरेंट हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। कितने होगा, 8x इक्वल टू 19 और 9 कितने होगा, 28। फिर से वही बात, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। यहाँ से मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले उसको निकाल लीजिए। ax इक्वल टू 28, तो 28 रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना होगा, 28/8। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपने इतना समझ लिया, बस अब आपको ये देखना है कि हम कर पा रहे हैं इक्वेशन। अब यहाँ से आओगे आपके क्वेश्चन स्टार्ट। अब आपको खुद से करना है, देखना है। लिखा है सॉल्व 8x इक्वल टू 20 प्लस 3x। लिख लो 8x इक्वल 20 प्लस 3x। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, इतना ही है। यहाँ से मुझे पहले x के ट्रांस बताया, ट्रांसपोर्ट से चलता है यानी हम। तो 8x का तो 8x हो गया, और x किसके पास है, तो इसके पास है। यहाँ प्लस का हम इधर बुलाएंगे तो ये माइनस के, यानी ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का। बीच में इक्वल लगा है, हम भी इक्वल लगाएंगे, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, 20। क्या लिख देंगे, 20। इतना आपको क्लियर हुआ। 20 तो लिखा ही था, इक्वल तो अपनी जगह हुआ। 8x माइनस 3x, प्लस भी हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे पेयर सेम होने लायक हो, माइनस भी हम जब कर सकते हैं जब हमारे लायक हो। तो 8x 3x में से क्या कितना बचा, 5x इक्वल कितना हो गया, 20। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसको ही पहले निकाल लेते हैं। मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने x को आउट कर लिया, और 20 अपनी जगह रहा। ये मल्टीप्लाई में था, अब ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 5 से 20 कट रहा है, 5 4 जा 20। हम बोलेंगे कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। क्या आप कर पा रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं, फिर आपको जो होमवर्क मिलेगा उसके जवाब आपको देने हैं। 7 2 क्वेश्चन है ना। अब आप बताओ इसको कैसे करेंगे, कैसे करोगे। तो 3b प्लस 5 इक्वल टू 6b माइनस 10, दोनों पार्ट में है। 3b हम लिख लेंगे, अब b और किसके साथ है, तो इसके साथ है, इसको यहाँ ले आओ।
3b यहाँ भी ये किसकी है, प्लस की, इधर आएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। इक्वल में ये कितने हैं, -10, कितने हैं, -10, और ये +5 में इधर बुलाओगे किसके, ट्रांसपोर्ट करोगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। किसने हो जाएंगे, माइनस के। देखो 3b था, 6b को यहाँ ट्रांसपोर्ट का माइनस हो गया, इक्वल लगा था, इक्वल लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर माइनस का 10 है वो तो अपनी जगह है ही है, इसको हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ ले आएंगे, ये प्लस का है, यहाँ आ जाएगा माइनस का हो गया। इतना क्लियर हो गया। 3b में से 6b घटाना है, यानी 6 में से 3 घटाना है, कितना हुआ, 3b बचा। क्या ये 3b प्लस के होंगे, नहीं, क्योंकि वैल्यू किसकी है, साइन किसका, मतलब नंबर कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो माइनस के 3b। इक्वल में देखो माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, बी। हमें यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बी की, तो बी को ऐड कर लो, 15 अपनी जगह रहेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 3 5 जा 15, यानी b इक्वल टू कितना होगा, 5। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट, एक ऐसा भी क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन है जो ब्रैकेट में आपको दिया है, किसमें दिया है, ब्रैकेट में। कुछ नहीं करना है, हमें बस मल्टीप्लाई करना है। 5 हो गया, x - 7 इक्वल टू 10, इतना दिया है आपको। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 5x हो गया ना, माइनस लगा दिया। इस 5 का भी 7 से करेंगे, 35 हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, किसकी करनी है, x की। तो 5x इक्वल टू 10, इतना हम कर सकते हैं, इक्वल टू 10, और ये -3 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 35, प्लस का 35। तो 5x इक्वल टू कितने हो गए, 45 हो गए। यहाँ से वैल्यू मुझे किसकी फाइंड करनी है, इस x की। तो x इक्वल ऊपर 45, नीचे ये डिवाइड में आएंगे, 5 और 5 9 जा 45, तो x की वैल्यू 9 हो गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि आपको अच्छे से आ रही हो, क्योंकि एक एक टॉपिक को यानी एक एक वर्ड्स को क्लियर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, 8a - 3 इक्वल 6, ये सब कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो 8a - 3 इक्वल टू 6a, इक्वेशन तो दिख ही रहा है, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन तो है। 8a लिख लो, और किसके साथ a है, तो इसके साथ a है। अब 8a है, जब ये 6 है, इधर किसका, इसका मतलब जैसे 6a लिखा है, इसके सामने ना तो प्लस लगा ना तो माइनस लगा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो नंबर ऑलवेज प्लस का होता है, यानी कोई भी साइन नहीं लगा तो नंबर प्लस का है। तो यहाँ आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और इक्वल में यहाँ -3 है, 8a - 6 इक्वल में कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3, कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो 8 में से 6 गया, कितने बचे, 2a इक्वल कितना हो गया, 3। 8a -3 इक्वल 6 से 8a, इसको इधर -6 से इक्वल में 3। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की। तो a इक्वल टू यानी 3, ये किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, कितनी आ गई, 3/2। इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 9a इक्वल टू 105 माइनस 90a। 9a है, हमने आपसे क्या बोला, 9a है, और किसके साथ 9 है, इसके साथ है। तो इनको जब यहाँ बुलाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस का यहाँ आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। इतना क्लियर है। इक्वल में ये पहले से लिखा हुआ है 105, इतना आपको क्लियर है।
कितने हो गए 99a, यानी 90 में 9a जोड़ना है, 99a इक्वल 105। यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की फाइंड करनी है। a की मुझे जब फाइंड करनी है तो a इक्वल टू 105, ये आएंगे डिवाइड में 99। अब मुझे कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिससे दोनों कट हो जाए, तो ये 3 से देखो कट होंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 कैरी 3 5 जा 50। अगर हम आपसे एग्जैक्ट बोलें कि एक की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, तो एक की वैल्यू आई 35 डिवाइड बाई 33। एक की एग्जैक्ट वैल्यू 35/33। अब मुझे नहीं लगता कि आपको एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, जितने भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए आप इजीली बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। अब आपको मिलेगा एक क्वेश्चन जिसके आपको आंसर जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आपको क्लियर हो गया है, या कोई भी क्वेश्चन दे दें तो आप कर लेंगे। इसको लिख लो कुछ क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस को आपको जब आप कमेंट बॉक्स में देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। इसके साथ एक क्लास और इक्वेशन की होगी जिसमें जितने डिफिकल्ट जितने भी हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वाले जितने भी हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।